कि भाई नरेंद्र मोदी का जो पूरा का पूरा कार्यकाल रहा है, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब से मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री बनने के बाद तो रहा ही रहा है, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब से मैं कह रहा हूं, पूरा खून से सना हुआ, लाशों से पटा हुआ, बहुत ही भयानक रहा है। अब यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये संयोग था या प्रयोग, ये आपको तय करना है, आपको समझना है। और अगर जवाब दे सकें गोदी मीडिया के लोग, भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर, तो वो भी जवाब दे सकते हैं, वो भी सोच सकते हैं, लेकिन हमारी बातें उनको भी सोचने के लिए मजबूर कर देंगी। तो अब हम शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज का अपने प्रोग्राम का मूल विषय यह है कि आतंकवाद, दंगे फसाद, कत्लेआम का भाई श्री नरेंद्र मोदी से बड़ा गहरा रिश्ता रहा है, बड़ा गहरा संजोग रहा है आपस में। ऐसा कैसे होता रहा है? घटनाएं नरेंद्र मोदी के जरूरत के अनुसार हुई हैं। जैसे भारत में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं वो नरेंद्र मोदी के जरूरत के अनुसार हुई हैं, चुनाव को देखते हुए हुई हैं, चुनाव को जितवाने के लिए हुई हैं। तो इसे संयोग कहेंगे या प्रयोग? मैं आपको डेट वाइज, किस डेट को कौन सी घटना हुई, उसके बाद कब कौन सा चुनाव हुआ, उसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ, ये आपको मैं बताऊंगा। और इससे आप खुद भी बौखला जाएंगे, मैं समझता हूं, मैं जानता हूं। बड़े धैर्य से इसको सुनिएगा, ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इसमें वो तथ्य हैं जो पूरे देश को हिला देंगे, पूरे देश की अस्मिता से, पूरे देश की सिक्योरिटी से आप ये कह सकते हैं, उसको भी कंप्रोमाइज किया गया है, उसको भी कंप्रोमाइज किया जाता रहा है मात्र चुनाव जीतने के लिए। तो दोस्तों अब हम आते हैं उस मुद्दे पर, जो घटनाएं हम आपको बताएंगे वो घटनाएं नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन में और नरेंद्र मोदी के सुविधानुसार क्यों घटी, ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं, ये इसलिए भी पूछ रहा हूं, इसलिए यह सवाल उठा रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी, मोदी जनता पार्टी पर यह आरोप लग चुका है कि वो पेगासस स्पाईवेयर का प्रयोग करते हैं। जब पेगासस स्पाईवेयर के जरिए नरेंद्र मोदी पूरे भारत के सभी विपक्षी दलों, सभी इंटेलेक्चुअल्स, सभी विरोधी, हम जैसे छोटे मोटे उन पर उंगली उठाने वाले विरोधी, जब इन सब का नरेंद्र मोदी स्पाई करते हैं, मतलब मोबाइल के जरिए उनके कैमरे में घुसे हुए हैं, उनके घरों में घुसे हुए हैं, उनकी हर निजी से निजी और छोटी से बड़ी हर जानकारी जब हासिल करते हैं, तो निश्चित है कि अगर वो आम आदमी तक स्पाईवेयर के जरिए पहुंच रहे हैं, कोई चाहे लेखक हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, इतिहासकार हो, विदेशी कोई हो या देशी कोई हो, या कोई राजनेता हो, या कोई राजनेत्री हो, या कोई अभिनेता अभिनेत्री हो, जो भी हैं उनको, जिनको कह सकते हैं कि वो स्टार हैं, उनको तो वॉच किया ही जा रहा है, हम जैसे आम आदमी को भी वॉच किया जा रहा है। तो पेगासस के जरिए वॉच किया जा रहा है और इसको नरेंद्र मोदी ने डिनाई भी नहीं किया। जब संसद में यह मुद्दा उठाया गया कि पेगासस स्पाईवेयर के जरिए आप किसी की जासूसी कैसे कर सकते हैं, किसी के निजता का हनन आप कैसे कर सकते हैं, तो इसे नेशनल इशू बना करके इसकी जांच भी नहीं करने दी, संसद में कोई जवाब भी नहीं दिया। इसका अर्थ यह होता है कि इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी ने यह स्वीकार किया कि हां, हम स्पाईवेयर रखते हैं, स्पाईवेयर का उपयोग करते हैं, क्योंकि स्पाईवेयर जो बेचते हैं वो सरकारों को ही बेचते हैं, तो हम स्पाईवेयर को रखते हैं, उपयोग करते हैं, यह उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्वीकार भी कर लिया।
तो दोस्तों, जब स्पाईवेयर नरेंद्र मोदी के हाथ में है, तो हम समझते हैं जब हमारे जैसे लोगों की, आम आदमियों की एक एक घटनाएं उनको पता हैं, तो आतंकवादियों की घटनाएं उनको कैसे पता नहीं होंगी? आतंकवादियों की चालें उनको कैसे पता नहीं होंगी? या होने वाले घटनाक्रम को वो कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? और कैसे आतंकवादी घटनाएं हुई? तो इसका अर्थ, अगर नरेंद्र मोदी के हाथ में, अगर तो है ही नहीं है, उनके हाथ में स्पाईवेयर है, पेगासस स्पाईवेयर है, जिसके जरिए हर एक मूवमेंट को जो नेशनल के खिलाफ, यानी राष्ट्र के खिलाफ है या राष्ट्र के पक्ष में है, कम से कम नरेंद्र मोदी के भी पक्ष में है, और यहां तक कि वो अपनी पार्टियों के लोगों की भी स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की, यह भी सामने आया है। तो ऐसी स्थिति में फिर भारत में घटनाएं क्यों हुई, पहला सवाल। और दूसरा, घटनाएं जो हुई, आतंकवादी घटनाएं, वो ऐसे ऐसे समय पर हुई जिनका फायदा नरेंद्र मोदी को चुनाव में मिले। तो ऐसा कैसे हो गया? ये दोनों बातें बहुत खतरनाक हैं, जिसको आपको मैं समझाऊंगा सिलसिलेवार, डेट वाइज, किस डेट को कौन सी घटना हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, और उसका परिणाम क्या हुआ, उसका कहां प्रयोग किया गया, वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, शुरुआत होती है नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001, याद कीजिए 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी एक्सीडेंटली, दूसरों को कहते हैं ना एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री, एक्सीडेंटल वगैरह वगैरह, तो एक्सीडेंटली नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बना करके गुजरात भेजा गया, वहां वो मुख्यमंत्री बने। बात तो ऐसी भी है कि नरेंद्र मोदी में ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी जिसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता, या भारतीय जनता पार्टी में क्या नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई नहीं था जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाता? ये बहुत बार मैं सवाल कर चुका हूं, पूछ चुका हूं, बोल चुका हूं। तो इनको ही क्यों बनाया गया? क्योंकि इनके पीछे अमेरिका, चीन के उद्योगपति, पूंजीपति, माने विदेशी पूंजीपतियों के अलावा देसी पूंजीपतियों का हाथ था। वो इन्हें चाहते थे कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाकर भेजा जाए, इसलिए इन्हें मुख्यमंत्री बना के भेजा गया। इतराज मुझे इस बात से नहीं है, और आश्चर्य यहां भी नहीं है। आश्चर्य की बातें मैं आगे बताऊंगा जो धमाकेदार हैं। तो 7 अक्टूबर 2001 को इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मेरे दोस्त, उस समय गुजरात में भूकंप आया हुआ था, पूरा गुजरात पीड़ित था उससे। कम से कम भुज जैसा जगह तो एकदम तबाह हो गया था, तो वहां तबाही मची हुई थी। उस पीरियड में इनको एक्सीडेंटली, इसलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री बने थे, उस पीरियड में इनको मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया था। ये गए वहां काम करना शुरू किया। अब आप समझ सकते हैं कि 5 या 6 महीने में ऐसा कौन सा परिवर्तन नरेंद्र मोदी ला देते, या कोई भी पार्टी, कोई भी मसीहा, कोई भी पहुंच जाता, तो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि पीड़ित थे, बहुत से लोग उजड़ गए थे, लोग दब के मर गए थे, बहुत बड़ी आपदा हुई थी, बहुत बड़ा भूकंप आया था, आपने देखा होगा उस समय के। तो उसमें ऐसी कोई ऐसी बात नहीं कर पाएगा कोई भी नेता। नरेंद्र मोदी की जगह कोई और भी जाता तो भी वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। मैं इस पर सवाल नहीं उठाता कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, सवाल दूसरा है। तो ये वहां राजकाज चलाने लगे, पूंजीपतियों के इशारे पर, पूंजीपतियों के कहने पर भेजे गए थे। लेकिन सवाल यह उठता है कि 5-6 महीने में कुछ नहीं करते, तो फिर से ये मुख्यमंत्री चुनकर कैसे आते? याद कीजिए, 7 अक्टूबर 2001 को इन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री काल संभाला, गुजरात की कुर्सी पर बैठे। ठीक लगभग थोड़े ही दिन बाद, लगभग 5-6 महीने के बाद गोधरा की घटना हो जाती है। आप ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 6 महीने के बाद गोधरा की घटना हो जाती है। गोधरा की, अब आप समझिए कि इतने सबल मुख्यमंत्री और इतने सबल और सफल कार्य करने वाले
भाई नरेंद्र मोदी उस घटना को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। वो घटना हुई क्यों? सुपरमैन मुख्यमंत्री थे, अपने आप को कहते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह घटना 5-6 महीने के बाद ही घट जाती है। शायद फरवरी में, अक्टूबर में ये गए थे और शायद फरवरी में 27 फरवरी को शायद ऐसा ही कुछ होगा जब यह गोधरा कांड होता है। अब मेरा सवाल यह उठता है कि यह घटना घटी क्यों? इतने सबल मुख्यमंत्री के रहते हुए बात यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आतंकवादी घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, कभी भी हो सकती हैं, लेकिन ये तो सबल मुख्यमंत्री थे, घटना कैसे घटी? लेकिन जो आगे की बात है सबसे गंभीर वो विषय है, आगे का विषय सबसे गंभीर है। और ठीक घटना होती है, घटना के जांच में कितनी लीपापोती हुई आप खुद जानते होंगे। घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर मैं आज नहीं बोलूंगा, लेकिन यह घटना हुई क्यों? और नरेंद्र मोदी के ठीक बाद में 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद यह घटना हुई क्यों? चलिए, हो गई। नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है कि इन्होंने कंट्रोल नहीं किया, इन्होंने जानबूझकर दंगा करवाए, जिसमें कहा जाता है कि 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। मुझे इस बात पे भी कोई हैरानी नहीं है और इस बात पे भी सवाल नहीं है। सवाल यह है मेरे दोस्तों कि ठीक 6 महीने बाद गुजरात में चुनाव था। ठीक 6 महीने बाद, इस घटना के ठीक 6 महीने बाद गुजरात में चुनाव हुआ और नरेंद्र मोदी इसी घटना को मुद्दा बना करके, आप जानते हैं वो हिंदू मुसलमान का खेल बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, खेलना जानते हैं और हमेशा खेलते हैं, तो इसी घटना को मुद्दा बना करके वो गुजरात का चुनाव जीत गए, फिर से मुख्यमंत्री बन गए, जो इम्पॉसिबल था। और इनकी जगह कोई भी होता तो वो नहीं जीत पाता, निश्चय ही किसी दूसरी पार्टी को ही चुनाव में बहुमत मिलता, क्योंकि जो घटना घटी थी वहां भुज में, उसका रिएक्शन ये होता, उसका एंटी इनकम्बेंसी ये होती कि जो भी सरकार थी वो फिर से नहीं आती। लेकिन घटना 6 महीने के अंदर होती है, अगले 3-4 महीने के बाद चुनाव होता है और नरेंद्र मोदी फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं। पहली बार मुख्यमंत्री पहले तो डेपुटेशन पे गए थे, बनाए गए थे, एक्सीडेंटली बने थे, पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। यह है इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत, जो खूनी होली से लिखी गई। अब इसे आप संयोग मानेंगे या प्रयोग? अब मैं ये नहीं कहता कि उस समय इनके पास पेगासस स्पाईवेयर रहा होगा, हो सकता है उस समय ना रहा हो, लेकिन ये अपने आप को सुपरमैन मानते हैं, कहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो चुनाव का और उस दंगे का कॉम्बिनेशन तो रहा है। और कॉम्बिनेशन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद की घटनाएं भी इसी तरह हुई हैं। चलिए, अगर हम ये मान भी लें कि वो एक आतंकवादी घटना थी या गलत जो एक दंगा फसाइयों की घटना थी और उसको ये समझने में कामयाब नहीं हुए, पहले नए गए थे, ये सारी सब कुछ बात को अगर मान भी लिया जाए, लेकिन इसको तो मानना ही पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा कि ठीक चुनाव से 5-6 महीने पहले इतनी बड़ी खतरनाक घटना कैसे होती है, जिसमें 59 कार सेवक मारे जाते हैं, वो अपने ही हिंदू मारे जाते हैं, उसके बदले में वहां दंगा करा होता है, दंगे में 1000-2000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं, लोगों के घर उजड़ते हैं, घर जलते हैं, पता नहीं क्या क्या होता। और उसमें जो इन्वॉल्व थे, उसमें जो प्रशासन को देख रहे थे, ऐसे लोगों को जेलों में डाला गया, बहुत सी चीजों को दबाने की कोशिश की गई, यहां तक कि जज को भी जान से मार दिया गया। ऐसी बहुत सी बातें आपको देखने को मिली कालांतर में कि, और उससे शक गया कि एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी भी
काफी दुखी हुए थे, उस समय प्रधानमंत्री थे, वो चाहते थे कि इनको हटा दिया जाए, लेकिन आज जिन्हें कोने में उठाकर फेंक दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी बदौलत, उनके कृपा के कारण ये कुर्सी पर रह गए। ये दुर्भाग्य था और इस बात को मैं समझता हूं लाल कृष्ण आडवाणी भी रोते होंगे, पछताते होंगे, कम से कम ऐसे एकांत में तो जरूर रोते होंगे कि देश की क्या दशा हो रही है। अगर मैं वो गलती ना करता, अगर मैं उस समय नरेंद्र मोदी को ना बचाता तो आज देश का ये हाल ना होता। ये तो जरूर आडवाणी सोचते होंगे और उनका जो हाल हुआ वो तो अलग ही है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब ये सवाल एक इनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत है। मैंने ये कहा कि खूनी खेल से शुरुआत हुई है। मैं ये भी नहीं सीधे आरोप लगा रहा हूं कि इन्होंने सब कुछ किया, जानबूझकर किया है, किया, लेकिन अब इसे संयोग कहेंगे या प्रयोग। लेकिन आप कहेंगे एक बार संयोग हो सकता है, सभी कहते हैं भाई कि संयोग एक बार होता है, दो बार होता है, बार बार थोड़ी होता है, हर बार थोड़ी होता है। हर घटनाएं नरेंद्र मोदी के पक्ष में क्यों होती हैं, नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में क्यों होती हैं, हर घटनाएं नरेंद्र मोदी को फायदा क्यों पहुंचा देती हैं? सवाल इससे उठता है। तो दोस्तों ये थी नरेंद्र भाई मोदी की राजनीतिक शुरुआत। अब इसे संयोग मान लीजिए या प्रयोग मान लीजिए, मैं आप पे छोड़ देता हूं। ये तो गुजरात के भाई लोग भी जानते होंगे, समझते होंगे, आप भी सोच लीजिए। अब आते हैं हम दूसरे मुद्दे पर, जहां एक खेल हुआ जिसका परिणाम देश को भुगतना पड़ा। वो छोटी सी घटना है। 17 फरवरी 2015 को एक बड़े मजाकिया घटना हुई। 17 फरवरी 2015 को मोदी का नौलखा सूट काफी चर्चा में रहा। आपने सुना होगा कि मोदी का नौलखा सूट काफी चर्चा में आया था और इसकी चर्चा मैं इसलिए भी करना चाहता हूं कि उसकी कीमत हजारों गुजरातियों ने नकली वेंटिलेटर के नाते अपनी जान देकर चुकाई। दोस्तों कहा यह जाता है कि सूट उसी व्यापारी ने मोदी को दिया था जिसने बाद में नकली वेंटिलेटर सप्लाई किया था। यानी वो नौलखे सूट की कीमत नकली वेंटिलेटर से वसूला, जिसकी कीमत हमारे भाई गुजरात के भाइयों ने अपनी जान देकर चुकाई। यह काफी चर्चित विषय रहा। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, अब इसे संयोग मानो या प्रयोग मानो, है तो खूनी खेल, लेकिन इससे भी खतरनाक खेल आपके सामने आएंगे जब आपके दिमाग को झंझना कर रख देंगे। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी इनके इन प्रकार वहां से इनकी राजनीतिक शुरुआत हुई है। हिंदू मुसलमान को मुद्दा बनाते हुए दुनिया भर के ड्रामे और दुनिया भर के झूठ, दुनिया भर का प्रचार प्रसार, दुनिया भर के मतलब हजारों हजार करोड़ अपने देसी विदेशी पूंजीपतियों के द्वारा खर्च करवा करके, नकली आडंबर खड़ा करके, और ये प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। चलिए पहुंच गए, उसके बाद क्या होता है मेरे दोस्त, वो तो देखिए। वहां भी अब हर चीज को आप संयोग ही मानेंगे, कहीं प्रयोग तो मानिए। नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि भाई संयोग है या प्रयोग है। नारा भी उनका ही है कि ये तो संयोग नहीं प्रयोग है। तो अभी उनको भी बताना चाहिए कि वो संयोग था या प्रयोग। दूसरी बात, 2 जनवरी 2016 पठानकोट पर आतंकवादी हमला होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, 2 जनवरी 2016 पठानकोट पर हमला होता है। क्यों, कैसे, क्या, किसने करवाया, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आप समझिए, पठानकोट पर हमला होता है जिसमें हमारे 7 जवान मारे जाते हैं, 37 जवान घायल होते हैं। 7 जवान हमारे मारे जाते हैं और 37 जवान घायल होते हैं। लेकिन इसका यह पक्ष बहुत बड़ा नहीं है। हमारे जवान तो रोज मारे जा रहे हैं बेचारे। हमारे जवान तो सीमाओं पर अपना सीना खोलकर खड़े हैं मौत को गले लगाने के लिए और झंडे और तिरंगे में लिपट कर अपनी शहादत देने के लिए खड़े हैं। लेकिन सवाल कि 3 महीने के बाद
मेरे दोस्त 3 महीने के बाद अप्रैल में यह घटना होती है 2 जनवरी 2016 को, और 3 महीने के बाद अप्रैल में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, असम में चुनाव होता है। घटना यह सोचने वाली है। और तब नरेंद्र भाई मोदी के हाथ में पेगासस स्पाईवेयर आ गया था। तब नरेंद्र भाई मोदी आतंकवादियों की एक एक गतिविधि को वॉच कर रहे थे। अगर आतंकवादी कहीं से आ रहे थे, कहीं से जा रहे थे, कहीं खाना खा रहे थे, कहीं, सब कुछ नरेंद्र भाई की निगाह में था। ऐसा नरेंद्र भाई कहते हैं। पेगासस स्पाईवेयर का प्रयोग वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए ही कर रहे हैं। तो नेशनल में, मतलब राष्ट्र में जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां थी, जितने भी मूवमेंट्स थे, सबका अगर नरेंद्र भाई मोदी को पता था तो यह घटना कैसे हुई, सवाल यह उठता है। चलिए, अगर यह घटना हो भी गई, नरेंद्र भाई के स्पाईवेयर को धोखा देकर के यह घटना हो भी गई, तो चुनाव के 3 महीने पहले ही क्यों हुई? 3 महीने बाद भी हो सकती थी, 6 महीने बाद भी हो सकती थी। सवाल मेरा यह है, संयोग, अब इसे आप संयोग मानेंगे या प्रयोग, यह आपको तय करना है। नरेंद्र मोदी को वोट देने से पहले, उनकी पार्टी को वोट देने, मोदी जनता पार्टी को वोट देने से पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि यह संयोग है या प्रयोग। मैंने अपना धर्म निभा दिया, मैंने आपको बता दिया कि कैसी घटनाएं हुई हैं, कितनी खतरनाक घटनाएं हुई हैं। 2 जनवरी 2016 पठानकोट पर हमला होता है। मोदी करवाते हैं नहीं, मैं ये तो कहीं नहीं रहा, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन 3 महीने बाद अप्रैल में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और असम में चुनाव होता है। चुनाव के ठीक 3 महीने पहले आतंकवादी घटना होती है। कैसा कॉम्बिनेशन है, कैसा एडजस्टमेंट है कि आतंकवादी घटनाएं नरेंद्र मोदी के हिसाब से होती रही हैं? यह मेरा सवाल है। उनकी जरूरत के अनुसार, उस समय उनको चुनाव जीतने के लिए जरूरत थी। आप जानते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे थे। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे, काले धन पर उन्होंने धोखा दे दिया, व्यवस्था परिवर्तन पर उन्होंने धोखा दे दिया, जो भी कहा था वो नहीं किया, किसी भी चीज को जब नहीं किया, लेकिन चुनाव तो उनको जीतना ही था। तो ये घटनाओं का कॉम्बिनेशन, ये घटनाएं उसी समय क्यों हुई, कैसे हुई, जबकि नरेंद्र भाई के पास पेगासस स्पाईवेयर भी था, हर मोमेंट वो जानते थे, तो ये घटना कैसे हुई? और घटना हुई तो हुई, चुनाव के 3 महीने पहले कैसे हुई, चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए कैसे हुई, और उसकी पूरी कोशिश, मैं इसलिए भी कहता हूं ये बातें क्योंकि नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश उस पठानकोट की घटना को अपने चुनाव के में मुद्दा बनाया, चुनाव में फायदा उठाने की कोशिश की। हालांकि बहुत जगह वो उठा नहीं पाए, वो अलग बात है, लेकिन उनकी कोशिश तो रही। तो इसे आप संयोग कहेंगे या प्रयोग कहेंगे, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे दोस्त। आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, कितने समझदार हैं, हमारी बातों को किस हद तक समझ पाएंगे, किस हद तक इसे ग्रहण कर पाएंगे। और अगर आपको समझ में आए तो मैं आपसे विनती करूंगा कि दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि कम से कम वो समझें क्योंकि देश कितने खतरे में है। देश को खतरा किससे है? देश को खतरा 80-20 से नहीं है। देश को जिससे खतरा है वो दिखाई दे रहा है, सामने है। अगर इसका कोई जवाब किसी के पास हो तो देना। अब आते हैं एक और घटना के बाद, उसके बाद तमिलनाडु, पुदुचेरी वगैरह का चुनाव हो गया, फिर उसके बाद कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं घटती हैं, शांत रहता है। लेकिन मेरे दोस्त 8 नवंबर 2016, मतलब खूनी खेल कैसे कैसे खेलते हैं। 8 नवंबर 2016 8 बजे रात 500 और 1000 की नोटबंदी का बहाना करके नरेंद्र मोदी ने 2000 का नोट लॉन्च किया, लॉन्च करने की घोषणा कर दी, जिसके कारण अब जो हुआ वो मैं बता रहा हूं, जिसके कारण 300 से अधिक लोग लाइन में लग करके अपनी जान गंवा दिए। देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई।
इसलिए किया गया, यह मात्र इसलिए किया गया कि 5 लाख करोड़, मैं नहीं कह रहा हूं, वो लोग कहते थे, आरएसएस और बीजेपी कहती थी कि 5 लाख करोड़ का ब्लैक मनी है, करेंसी में 5 लाख करोड़ की ब्लैक मनी है जिसको निकालना है, जिसके लिए यह 2000 का नोट लॉन्च किया गया है। लेकिन आपने देखा कि पूरा पैसा आरबीआई के पास पहुंच गया, ब्लैक मनी कहां गई? अब ब्लैक मनी जहां गई तहां गई, कभी और मैं बताऊंगा। लेकिन जो हमारे 300 से अधिक अपने भाई बहन मारे गए लाइन में खड़े होकर के, उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मेरे दोस्त, इससे भी बड़ी खतरनाक घटना तब होती है थोड़े दिन बाद, उरी हमला। उसके बाद होता है अगला आतंकवादी हमला, उरी हमला। आपने बहुत इसे चर्चित हमला है, इसे आपने भी सुना होगा, देखा होगा, मीडिया में देखा होगा। उरी हमला 18 सितंबर 2016 में उरी हमला होता है। उरी हमले में 16 जवान, हमारे भारतीय 16 जवान शहीद हो जाते हैं। अब बोलिए ऐसा कैसे हो गया? हमारे 16 जवान उरी हमले में शहीद होते हैं। चलिए, हमला हो गया होगा। नरेंद्र मोदी का पेगासस स्पाईवेयर भी फेल हो गया होगा, हम ये भी मान लेते हैं, सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन अब इसे संयोग कैसे मान ले मेरे दोस्त? क्योंकि 6 महीने बाद, ठीक 6 महीने बाद, मैंने कहा कि 3 से 6 महीने के अंतराल में ही इनकी घटनाएं, ये सारी आतंकवादी घटनाएं और ये सब हुई हैं। तो ठीक 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश सहित जो अभी चुनाव हो रहा है, 5 राज्यों में अभी जो चुनाव हो रहा है, अभी उस समय वो हो रहा था 5 साल पहले 2017 में, ठीक 6 महीने बाद। घटना कब घटी? 18 सितंबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी में चुनाव होता है ना, ठीक 6 महीने बाद। और यही चुनाव जो अभी आप वोट देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, शायद मिजोरम और पंजाब, उत्तराखंड, यही 5 राज्यों में चुनाव था। अब आप बताइए मेरे दोस्त, ठीक 6 महीने पहले यह कैसा संयोग है मेरे दोस्त कि सारी आतंकवादी घटनाएं नरेंद्र मोदी के मीटर के अनुसार, नरेंद्र मोदी की जरूरत के अनुसार हुई हैं। ऐसा कैसे हुआ है? ऐसा संयोग कैसे हुआ है? अगर यह संयोग था तो कैसे हुआ? अगर यह प्रयोग था तो नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। अब इन घटनाओं से आप आंख बंद कर सकते हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसे भूल सकते हैं, क्योंकि हमारे जवान तो मरने के लिए ही खड़े हैं। उन पर आपको दया आए ना आए, लेकिन अपने देश पर तो दया आनी चाहिए। इस तरह के षड्यंत्र को लोगों के सामने ले जाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। मेरे दोस्त, ये सारी घटनाएं, जितनी घटनाएं मैं बता रहा हूं, ये संयोग नहीं कह सकते आप, इसे प्रयोग ही कहा जाना चाहिए। लेकिन यह आपको तय करना है कि यह संयोग था या प्रयोग। तो उरी घटना का आपने देख लिया, 6 महीने बाद चुनाव उत्तर प्रदेश में था वहां, और इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव में उरी घटना का खूब प्रयोग किया। पोस्टर, बैनर पर 56 इंच का सीना, देश का रखवाला वगैरह वगैरह करके। कहने का मतलब यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या यह प्रयोग ही था। और प्रयोग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आखिर हर 3 से 6 महीने पहले, चुनाव से पहले घटनाएं क्यों हुई हैं? आगे क्यों नहीं हुई, पीछे क्यों नहीं हुई, बाद में क्यों नहीं हुई? आतंकवादी घटनाओं का कॉम्बिनेशन, घटनाक्रमों का कॉम्बिनेशन नरेंद्र मोदी के चुनाव से क्यों मेल खाता रहा, जरूरत के अनुसार क्यों हुआ? पेगासस स्पाईवेयर के बाद भी इतनी कड़ी सुरक्षा, इतना सफल प्रधानमंत्री होने के बाद भी ऐसा क्यों होता रहा मेरे दोस्त?
यह आपको सोचना पड़ेगा।